जो मैं हूँ एक्चुअली वो शायद कोई नहीं जानता, पर जो मैं नहीं हूँ वो सब मुझे जानते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि आपकी कंपनी ने आपको बनाया है या आप अपनी कंपनी को ऐसा बना रहे हो। वाह जी वाह, मज़ा आ गया आपका ये ट्विस्ट सुन के। जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं रहा हूँ, और जो नहीं करना चाहता मैं वो एक्चुअली कर रहा हूँ। वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है आपके शब्दों के हिसाब से। इनफैक्ट कल मेरा लास्ट डे था उस कंपनी के साथ। उस कंपनी में जिसमें आपने मुझे कहा था कि ये आखिरी जॉब होगी। हाँ। Hello everyone, welcome to my first podcast Banjara Musafir. Myself Mohit Arora, and today we have a special guest who has been motivating me and multiple others in our organization Toastmasters and various other organizations that he has been part of. मिस्टर सुरेश सैनी। जितना मैं उनको जानता हूँ वो उनको 15 साल का एक्सपीरियंस है इन सेल्स, फार्मा सेल्स एंड मल्टीपल अदर इंडस्ट्रीज़ टू। आज हम लोग उनके बारे में जानेंगे, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, वो कैसे इतना खुश रहते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या किया उन्होंने और आगे के क्या प्लान्स हैं। लोगों को मोटिवेट करने में, खुश रखने में, हार्ड वर्क करने में और चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने में माहिर हैं। आज जानेंगे उनके बारे में, उनसे सीखेंगे आगे कैसे किया जाए, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है और क्या किया जाए। बाकी देखते हैं कैसे आगे ये चलता है। और यस, this is my first podcast. I would like to really thank him for accepting my request and coming to this first podcast. Thank you so much and over to Mr. Suresh Sani. थैंक यू सो मच सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मेरे पहले पॉडकास्ट बंजारा मुसाफिर में। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, जैसे आपको भी पता है और आप सभी को भी पता है। थैंक यू मोहित जी, सबसे पहले तो कि मैं अपने आप को बड़ा प्रिविलेज्ड और काइंड ऑफ लकी समझता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। अरे सर, और बीइंग काइंड ऑफ पहले पॉडकास्ट में आपका गेस्ट बनना इज़ काइंड ऑफ रियली यू नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, वर्ड्स शॉर्ट पड़ रहे हैं, बट सच में बड़ा दिल से धन्यवाद आपका। इट्स ऑल माई प्लेजर फॉर हैविंग यू। तो चलिए सुरेश जी, सबसे पहले जितना मैं जानता हूँ आपके बारे में, 1 मिनट के लिए उसको साइड में रखते हैं। बात करते हैं कि आप सुरेश सैनी, आप कौन हैं। सबसे पहले आप ये बताओ कि आप क्या हो और आप क्या चाहते हो कि लोग आपको किस तरह से जानें। मैं चाहता क्या हूँ और एक्चुअली क्या हूँ, बड़ा डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। मैं डायरेक्टली थोड़ा अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ इस डिस्कशन को। जब आप कुछ करना चाहते हो ना रियली, और व्हेन यू सी दैट आप अपना पहला स्टेप रखते हो उस चीज़ को करने के लिए, तो देयर आर सो मैनी पीपल अराउंड यू जो आपको आ जाते हैं रोकने के लिए। बिल्कुल। मैं हमेशा से सिंस माई चाइल्डहुड आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि मैं अपनी फैमिली में सबको सपोर्ट करूँगा। मैं ऐसा आदमी बनूँगा कि अपने आसपास जो मेरे भाई है, रिलेटिव्स है, सबको मैं जॉब प्रोवाइड करूँगा। वंडरफुल। कि I come from a very humble background family, and my father used to be come from a labor class of kind of worker. उस टाइम को मैं देख के सोचता था यार मैं ऐसा बनूंगा कि कम से कम ऐसी पोजीशन में किसी और को नहीं जाने दूंगा। पर जब मैं आज देखता हूँ अपने आप को वो स्टेप लेना चाहता हूँ, तो कभी मेरा ये फ्रेंड आके कहता है कि यार सुरेश तू ना अपना जॉब में ही लगा रहा है। मेरी वाइफ कहती है नहीं यार तेरे को ये काम तो नहीं करने दूंगी। क्यों नहीं करने दोगे जी, क्या दिक्कत है? नहीं, मेरी रेपुटेशन कम हो जाएगी। तो आई थिंक मेरी जो कथनी है और जो मैं कर रहा हूँ वो दोनों कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रही है, या इसको सही डायरेक्शन में रखें तो ऐसे रख सकते हैं कि जो मैं सोचता हूँ, जो एक्चुअली मैं करना चाहता हूँ, वो कहीं ना कहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम वंस अदर्स प्रेशर, और काइंड ऑफ कि मैं उनके इन्फ्लुएंस में आके कहीं उनको बुरा ना लगे, कहीं उनकी रेपुटेशन पे इम्पैक्ट ना हो। सो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी। सो दैट्स माय ट्रू सेल्फ। जो करना चाह रहा हूँ वो कर नहीं रहा हूँ। जो करना चाह रहा हूँ वो कर नहीं रहा हूँ। चलिए आपकी थोड़ी जर्नी से शुरू करते हैं। आपने मुझे बताया रखा है थोड़ा बहुत तो कि आप किसी फार्मा कंपनी में जॉब करते हो और वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है आपके शब्दों के हिसाब से। वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, ऐसी कंपनी जिसको आप कभी छोड़ना नहीं चाहते। आप इसके बाद में या तो बिज़नेस करोगे या फिर लाइफ टाइम तक किसी कंपनी में जॉब करना चाहोगे। तो वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई, तो वो कंपनी में आप जुड़े कैसे, क्या जर्नी रही है अपनी और कैसी चल रही है? ओके, अभी आज की डेट में इनफैक्ट कल मेरा लास्ट डे था उस कंपनी के साथ। उस कंपनी में जिसमें आपने मुझे कहा था कि ये आखिरी जॉब होगी। हाँ,
तो ये तो जानना और इंटरेस्टिंग होगा, ये आखिरी जॉब है और लास्ट डे कल था, यानी कि आप आगे क्या प्लान थे वो भी जानेंगे, बट पहले उस कंपनी की शुरुआत क्या हुई और ये जो आप कह रहे हो लास्ट डे था वो कहाँ तक कैसे पहुँचा? सो मैं सेल्स में काम करता हूँ यूजुअली। सो सेल्स में है, इनफैक्ट हम जो पेशेंट हैं उनके लिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स की लाइफ को बेटर कर सकें थ्रू द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनीज, बाय एजुकेटिंग डॉक्टर्स कि ये प्रोडक्ट आप अपने पेशेंट की स्पेसिफिक कंडीशन के लिए यूज़ करें। एंड काइंड ऑफ आई वर्क इन सुपर स्पेशलिटी, तो उन प्रोडक्ट्स का यूज़ काफ़ी जर्नल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं वो करते नहीं हैं। रीज़न है कि पैसा, थोड़े महंगे प्रोडक्ट्स हैं और इतना एक्सपोजर नहीं है। ओके, चलो, सो ये मेरा बैकग्राउंड है, जैसे कि हम उस सपोर्ट कैसे करते हैं हेल्थ केयर जो कम्युनिटी है उनको। नाउ कमिंग ऑन टू योर क्वेश्चन कि कैसे आया और मैंने ये क्यों कहा कि ये मेरी लास्ट कंपनी होगी। बिल्कुल है। सो इस कंपनी में आने से पहले मैंने 2 और कंपनियों में काम करा जहाँ पे लाइफ एकदम हेल हो गई थी। देयर वॉज नथिंग कि मैं कुछ इम्पैक्ट कर रहा हूँ लोगों के जीवन में। पर जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, सो आई रियली फेल्ट कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो किसी के जीवन को अच्छा बना रहा है। सो दैट वाज वन थिंग। और जब मैं उन 2 कंपनियों से ऊब चुका था, सो इस कंपनी में मैं आया था तो एज ए एक्सपेरिमेंट की ज्वाइन किया था कि मैं इस प्रोफेशन के लिए बना भी हूँ या नहीं बना हूँ, ये लास्ट जॉब होगी मेरी इस प्रोफेशन में। सो ये करके आया था, पर ऐसे ज्वाइन किया तो ऐसे अच्छे लोग मिले, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिली, ऐसा कल्चर मिला कि ऑलमोस्ट 15 ईयर्स इस कंपनी में निकल गए। और 15 ईयर्स क्या बात है, बहुत अच्छा टाइम दिया है आपने अपनी लाइफ का इस कंपनी में। आई एम श्योर इस कंपनी में कुछ तो ऐसा होगा जो आपको इतने साल तक आपको रोके रखा, ऐसे बंदे को जो इतना एनर्जेटिक, इतना पावरफुल, मतलब अपनी बातों से, अपने मुस्कान से आप इतना खुश कर देते हो अपने साथ वालों को। कुछ तो है ज़रूर इस कंपनी में जिसने आपको इतने साल तक रोके रखा, वो क्या था? देखो, कोई भी कंपनी है वो लोगों से बनती है, बिल्कुल है। और ये कंपनी की खासियत ये है कि ये काम करती है पेशेंट को माइंड में रख के, अपने लोगों को माइंड में रख के, अपने कस्टमर्स को माइंड में रख के और अपने स्टेक होल्डर्स को माइंड में रख के। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि प्रोसेसेस पे बात करते हैं ये लोग और कैसे पेशेंट की लाइफ में इम्पैक्ट करा जाए, कैसे उनकी लाइफ चेंज करी जाए। सो एक काइंड ऑफ इन्होंने कल्चर बना रखा है कि लोग एक दूसरों का ध्यान रखते हैं, केयरिंग लोग हैं। सो ये रीज़न है, और ये कंपनी अपने लोगों की केयर करती है, बेनिफिट्स इतने देती है और लोगों को डेवलपमेंट पे बहुत आपका फ़र्क करती है। लीडरशिप में आप सुनते हैं ना कि द बेस्ट लीडर ईट्स लास्ट। सो ये वो वाली कंपनी है कि आपकी सारी जो विशेस है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, सबको पूरा करती है और ऐसा करके ये लोगों को अपना मुरीद कर लेती है कि लोग अपने आप टेक केयर करते हैं आपकी। सो ये वाली कहानी है इस कंपनी की ना। सो आपने ये भी पूछा था कि कितना लंबा चलने वाले हो, तो 15 साल स्पेंड किए। अभी इस ऑर्गेनाइजेशन ने मेरा वाला यूनिट बंद कर दिया है और जब मैं सोच के आया था कि ये लास्ट ऑर्गेनाइजेशन होगा मेरा, अनफॉर्चुनेटली यहाँ से मूव करना पड़ रहा है। बट यस, इस ऑर्गेनाइजेशन ने जाते हुए भी इंश्योर किया है कि इनके लोग अकेला फील ना करें, एंड दे हैव गिवन सच ए ह्यूज रेम्यूनेशन और सीवियरेंस पैकेज सो दैट वी आर सपोर्टेड टिल नेक्स्ट 2 years। अरे वाह, क्या बात तो है। दे हैव सिक्योर्ड अस कि उस टाइम में हमें जॉब मिल जाए। गिने चुने लोगों में से एक हो गए जो इस तरह की बातें अपनी कंपनी से रिलेटेड कर रहे हैं, वरना 90% लोग जो मुझे मिलते हैं ना, वो अपनी कंपनी के बारे में सिर्फ यही बोलते हैं, या तो मेरी कंपनी ने मुझे ख़राब कर रखा है, कंपनी का कल्चर ऐसा है, संडे को भी बुला लेते हैं, शाम को भी बैठना पड़ता है, सुबह भी होता है, भले ही उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक बात रहती है कि मेरी कंपनी मेरे साथ ऐसा गलत कर रही है। और यहाँ दूसरी तरफ हम लोग बैठे हैं सुरेश जी के साथ में, जो कह रहे हैं जो जिनकी कंपनी ने उनको कल निकाल दिया कंपनी में, लेकिन वो आज भी उस कंपनी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। इससे कई बार ये बातें पता चलती हैं कि उसी कंपनी में शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस सिचुएशन को लेकर के इतना ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे, यार कि कंपनी ने यूनिट बंद कर दी, हमारा क्या होगा। और एक तरफ सुरेश जी जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि यार कंपनी आज भी हमें सपोर्ट कर रही है। हर तरह के लोग हैं, थोड़ा कमेंट करना कंट्रोवर्शियल सा हो जाएगा इस पे, बट यस ठीक है, दैट्स देयर पर्सपेक्टिव। हर तरह के लोग हैं, हर तरह का कल्चर है, बट यस देखो, हमें उस चीज़ को कहना चाहिए जिसने बनाया है हमें। 15 years इज़ सब्सटेंशियल
part of my life which I have given this organization, and this organization has also kept me. जो आज मैं हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी पार्ट है, इसका काफ़ी राइट वर्ड इज़ कि काफ़ी कंट्रीब्यूशन है मेरे बनने में. सो आई मस्ट एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट दिस. आपने 15 साल दिए इस कंपनी पे, वो कंपनी जिसका कल्चर बहुत अच्छा था, वो कंपनी जो आप जैसे लोगों को जिसने बनाया, आज उस कंपनी ने आपको निकाल दिया, फिर भी आपके चेहरे पे कोई शिकन ऐसी नहीं है जिसमें मुझे लगे कि आप इस कंपनी के अगेंस्ट में हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत कम देखने को मिलता है. बट नेक्स्ट व्हाट, आगे क्या करना चाहते हैं आप? थैंक यू मोहित जी. एंड आई थिंक निकालना ये वर्ड थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है. कंपनी ने पूरा सपोर्ट किया है, दे आर सपोर्टिंग आफ्टर गेटिंग अस जॉब अगेन. सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा निकाल दिया है, ऐसा ये वर्ड मतलब ठीक है, कंपनी ने हमें सेपरेट तो किया है, पर ये स्टिल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. हाँ, तो अब नाउ ये कहने के बाद कि ठीक है यार, कंपनी ये हमेशा अपने दिल में रहेगी. कंपनी ने चाहे ये बिज़नेस यूनिट अनफॉर्चुनेटली देखते हुए बिज़नेस सिनेरियो, मार्केट सिनेरियो बंद कर दिया है, बट स्टिल हम उनके दिल में, दे आर इन आवर हार्ट्स. सो ऐसा कहेंगे, वी आर सेपरेटेड बट वी आर फॉर ईच अदर्स. ऐसा कहानी है. अब नाउ कमिंग ऑन टू द फ्यूचर प्लान्स, मैं करना चाहता हूँ कुछ ऐसा कि लोगों की लाइफ में कुछ चेंज ला सकूँ. पर चेंज कैसे ला सकता है आदमी, जब खुद फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो. उसके लिए 3-4 चीज़ें हैं. एक तो पहली चीज़ तो यही है कि मेरे मन में हमेशा रहा है कि मैं बिज़नेस करूं, पर वो मेरे फैमिली करने नहीं देती है. वो कहती है कि नहीं जी, हमारी रेपुटेशन कम हो जाएगी, जो आपके प्लान्स हैं वो हमें अच्छा नहीं लगता कि आप वो काम करो. तो वो कहते हैं कि इससे बढ़िया है आपने जो रेपुटेशन बनाई है दूसरों की सेवा करके, वो आप दूसरों की सेवा करते रहो, अपने टैलेंट को आप दूसरों का बिजनेस बनाने में इस्तेमाल करो. सो अभी ऐसा ही लग रहा है कि जॉब करूँगा. बाकी मैं हमेशा से 3-4 चीज़ें मेरे मन में रहती है कि मैं एक तो कुछ बच्चों के लिए करना चाहता हूँ कि आज की डेट में हम देखें कि फिनेंशियली भी बच्चे इतने लिटरेट नहीं है, इतना एडुकेटेड नहीं है बात करें तो. दूसरा, इमोशनली बच्चे बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है. और आज स्पेशली आज की डेट में जनरेशन जो है न्यूक्लियर फैमिली में रह रही है. सो they are kind of mentally also not that much strong. So I also want to do something in these 3 domains for the kids so that we can make a better India, and the younger India which is mentally strong, which is financially strong, and which also takes care of their parents, and so that they can become a better society. So I just want to do something for them to inculcate some of the etiquettes in them. So that's one plan. I mean that's in plan. I have ये जैसा आपने बताया किड्स से रिलेटेड या कुछ आप ऐसा करना चाह रहे हो जो जिससे फ्यूचर ऑफ इंडिया का फ्यूचर, इंडिया का जो यूथ है वो बेटर हो सके, वो पेरेंट्स की वो देखभाल कर सके, वो इनफैक्ट नेशन की देखभाल कर सके, इस तरह का आप कुछ करना चाह रहे हो. तो क्या ये प्लान प्रोफेशनल टर्म्स में लेकर के जाने का मन है, कुछ वॉलंटियर टर्म्स में ले जाने का मन है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं आप? ये मैं प्रोफेशनली करना चाहता हूँ. इनफैक्ट सो दैट आई ऑल्सो गेट सम ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू दिस. एंड इनफैक्ट more from more than from financial support, I can also contribute to the society. So this is a win-win situation for everyone. Will be a win-win situation, because without finances I cannot support anyone, right? You will agree with that. Definitely. If I want to run an organization in any way, finance is the first thing that's come into mind. But yes, what we can ensure is that we have so many good people in this good economically sound people and economical sound families in the place where we live, and of course we can support them, the people who cannot afford, through some of the we have ones in with us. जब हमारे पास पैसा है तो हम जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी साथ साथ प्रोग्राम रन कर सकते हैं. So that's the plan. That's how we will be can do it, can implement it. So there is plan in mind. In fact,
when we got this news, so I had made the initial blueprint that how I will be going to start this program. ओह वंडरफुल। So initially for 3 months I have almost blueprint ready. तो कुछ शेयर करना चाहोगे आप उस ब्लूप्रिंट को नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए कैसे करना है, या फिर इसको अभी प्राइवेट रख करके और इस पर सोचना है? So इसको I mean I have जस्ट शेयर्ड की ब्लूप्रिंट बन गया है, लैपटॉप में रेडी है सब, मैंने ऑलमोस्ट फॉर 3 मंथ्स का प्रोग्राम डिज़ाइन कर लिया है एंड दिस इज़ अराउंड in these 3 topics. So we will be starting from this aspect of that how to speak well, कि अपने आप को कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ. सेकेंड पार्ट इज़ विच आई एम फर्स्ट आई एम जो प्लान कर रहा हूँ मैं वो दैट इज़ अराउंड मेकिंग किड्स मेंटली स्ट्रॉन्ग. सो मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे, एक तो वो अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँ, अपनी बात कर पाएँ, स्कूल में अपने आप को बुली होने से बचा पाएँ और पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग रख पाएँ. सो दैट्स हाउ द प्लान इज. सो दिस इज़ अ ग्लिम्स कि कैसे हम शुरू करने जा रहे हैं या करने वाले थे. सो दिस इज अमंग वन ऑफ आई मीन ये एक ब्लूप्रिंट है, अब कैसे उसको फॉलो करना है, कैसे आप लेकर के जाओगे उस पर और ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी आई एम श्योर. बट हाँ ये एक ओवरऑल आपकी नज़र में है कि हाँ इसको ऐसे लेकर के जाना है आगे. ठीक है. सो ये एक चीज़ है. फिर देन आई वॉज प्लानिंग कि इसके अलावा मुझे क्या करना है. देखो आपसे बात करते करते ना चीज़ें इसके चक्कर में इतना दिल के करीब है कि दूसरा प्लान ही माइंड से स्किप हो गया. जो दूसरा मेरा प्लान है एंड दैट्स कम्प्लीटली फॉर काइंड ऑफ पीपल टू सपोर्ट दी सोसाइटी, दैट आई वॉन्ट टू मेक ए NGO फॉर दी एंड दैट्स फॉर दी पुअर, wherein we can connect to the poor to the right government scheme and to the right doctors. क्योंकि यदि आप देखोगे ना इंडिया में अपना जो अर्बन सिटीज़ को उनको छोड़ दें, आज भी मोर देन 80% लोग हैं. यदि आप गांव में जाते हो एंड व्हेन आई वाज गेटिंग यंग, बड़ा जब मैं हो रहा था जब, तो मैंने नोटिस किया कि मैं अपने पेरेंट्स से सुनता था कि यार सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, रोग का ही नहीं पता लगा कि बीमारी क्या है. तो उस चीज़ को मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि आज की डेट में एंड इनफैक्ट आज से हम 20 साल पीछे भी जाएं तो भी मेडिकल साइंस इतना बुरा नहीं था. तब भी रोग अच्छे से डायग्नोस होते थे. प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को पता ही नहीं होता, वहाँ तक शायद उस लोकेशन तक पहुँच नहीं पा रही थी उनकी सर्विसेज. गाँव के लोग ये कहाँ जाते हैं, सबसे पहले हड्डी टूट गई तो पहलवान के पास जाएंगे. इनफैक्ट शहरों में भी जाते हैं. अच्छा. यदि कुछ हो गया तो अपना GP के पास जाएंगे या फिर झाड़ फूक करने वाले के पास जाएंगे. तो सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा है. यदि उनको थोड़ा सा अवेयर किया जाए कि नहीं जी सोल्यूशन है आपकी डिजीज़ का, देर आर सेंटर्स एंड गवर्नमेंट आपको इतनी सर्विसेज दे रही है आज की डेट में, आपका पैसा भी नहीं लगेगा. पीपल डाई बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस एंड नॉट हैविंग नॉलेज अबाउट प्रॉपर रिसोर्स. तो अभी आपकी बातों से मुझे अच्छा मतलब ये लगा कि इसको अगर आपको सच में लेकर के आगे चलना है, कि लोगों को एजुकेट करना, उनको बताना कि क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, या अगर किसी तरह की उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, अगर आपको ये बताना है तो एक तो तरीका है कि पूरे एक टीम बनाओ, NGO बनाओ पूरा, और सबको टीम में पैसे लाओ, मतलब फाइनेंस के भी लिए भी चाहिए सब कुछ, और फिर उसके बाद गाँव जा करके सबको एजुकेट करो. एक तरीका तो ये होता है जो कि आई एम श्योर टाइम कंज्यूमिंग, फाइनेंस कंज्यूमिंग और बहुत ही ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस लगेगा उस चीज़ को. दूसरा एक तरीका है ये वीडियोस. इस तरह की वीडियोस बना करके शायद अगर आप लग गए, जैसे कि आप अभी आप कह रहे हो कि थोड़ा सा टाइम आपका इंटरव्यूज़ और कंपनी सर्च करने में जाएगा, तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ टाइम आप डेली का 15 मिनट 1 घंटे के आसपास का निकाल लोगे. इस तरह की वीडियोस अगर बना लो तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना आज की डेट में बहुत ईजी है. लाख लोगों तक पहुंचना इन वीडियोस के थ्रू 100th कॉस्ट पे हो सकता है, बजाय उसके कि अगर आप NGO बना करके पैसे ले करके टीम रख करके एक लोगों के पास पहुंचो. तो मेरे ख्याल से क्योंकि आपने इतने नोबल कॉस्ट पे वर्क कर रहे हो, आई एम श्योर आप अगर इस चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि वीडियोस बना करके उनको एजुकेट करना शुरू कर दो, आपके लिए तो रीच अच्छी होगी ही होगी. बट क्योंकि आपका 15 साल का फार्मा का जो एक्सपीरियंस है और जो आपका नोबल कॉज है, आई एम श्योर उसकी वजह से लाखों लोगों की लाइफ भी बच सकती है. अगर बच नहीं पाएगी तो एटलीस्ट उनको अवेयरनेस आ जाएगी कि हाँ अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे ये करना है.
अगर उनको लग रहा है कि अगर मेरी हड्डी इनफैक्ट हड्डी टूट गई या पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, उनको वो चीज़ पता चल जाएगी आपके इन वीडियो से। बहुत ही नोबल कॉज पे आप वर्क कर रहे हो। आई एम श्योर इस डायरेक्शन में अगर आप चलोगे ना तो देश का भला तो हो सकता है आप बहुत बड़े लेवल पे अभी ना कर पाओ, लेकिन शुरुआत आप बहुत अच्छे से कर लोगे। मज़ा आ गया मोहित जी, ये आपने बड़ा तगड़ा मुझे एक रिसोर्स बता दिया। इनफैक्ट मेरे दिमाग में थी 3-4 चीज़ें कैसे करने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स उसके एग्जीक्यूशन वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बट दिस इज़ वन ऑफ द रिसोर्स कि जो मैं अभी शुरू कर सकता हूँ एंड विदाउट स्पेंडिंग मच। इनफैक्ट यदि कोई साथ में भी ना आए तो भी कर सकते हैं। बस आपको आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, मोबाइल चाहिए, बाइक चाहिए, रिकॉर्ड करो और बस डालना शुरू कर दो। सिर्फ एक चीज़ जो चाहिए होगी आपको, वो शायद प्रमोशन के लिए चाहिए होगी। उसमें भी मुझे पता है कि आपके पास इतना बड़ा नेटवर्क है 15 साल का, आपके पास टीम थी पूरी, आपके पास डॉक्टर्स थे पूरे, आप इतने मार्केट्स में गए हो, सिर्फ उनको एक व्हाट्सएप पे भी भेज दोगे ना तो एक बहुत अच्छी रीच मिल जाएगी वहाँ से। अब थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की तरफ चलते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? क्या गुड़गांव से ही हो या फिर कहीं और से आए हो? यहाँ पे कब आए? सो आई थिंक अपना जो मोस्टली यूथ है अपने गांव से ही आता है। सो मैं अपना रेवाड़ी मेरा शहर है, बोर्न एंड ब्रॉट रेवाड़ी से 6 किलोमीटर दूर। और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा है। जब मैं रेवाड़ी आपने बोला, रेवाड़ी कहाँ पे है? ये अपना गुड़गांव से 60 किलोमीटर है, टुवर्ड्स अपना जयपुर जाते हैं तो इन बिटवीन। ये कोई गांव है या प्रॉपर एक सिटी? रेवाड़ी तो कस्बा है, काइंड ऑफ टाउन है, बड़ा टाउन है। रेवाड़ी ऐसे है कि ये टाउन हो गया और आसपास के लगभग 30-40 गांव में वो सबसे बड़ा टाउन है। ओके। और उससे आप टुवर्ड्स झज्जर का यदि आपने नाम सुना है तो वहाँ पे 6-7 किलोमीटर दूर एक गांव है। और ये अब सब कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं अपने गांव का नाम लेता हूँ, सब राजस्थान पहुँच जाते हैं। बीकानेर गांव है मेरे गांव का नाम। है हरियाणा में? हरियाणा में, रेवाड़ी में। अच्छा, वो आपने कंफर्म कर दिया, वरना हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बीकानेर तो यार राजस्थान का ही पार्ट भुजिया हुआ। वाला ही भुजिया पहुँच जाते हैं सब, बीकानेरी भुजिया, रसगुल्ला, ये वाला। सो मेरे गांव का नाम बीकानेर है। दैट इज़ रेवाड़ी से यदि मैं अपने घर से बात करूं गुड़गांव से तो ये पूरा 62 किलोमीटर पड़ता है मेरे घर से। रेलवे स्टेशन से हम बात करें, रेलवे स्टेशन गुड़गांव से 62 किलोमीटर, तो अभी राजस्थान में जाने का तो कोई सवाल रहा नहीं। टुवर्ड्स जयपुर। टुवर्ड्स जयपुर, हाँ। तो ये बीकानेर गांव हरियाणा में गुड़गांव से 62 किलोमीटर दूर वहाँ पे है। ये राजस्थान नहीं, हरियाणा है। हाँ जी। तो ये है जी जहाँ से हम आते हैं। 2007 में मैं आया था, मैंने अपना शुरू किया, ये अपना बीएससी कंप्लीट किया, गुड़गांव आ गया। उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन बड़ा पुअर था घर का, सोचता था 5,000 रुपये की जॉब मिल जाए, सेटल्ड है जीवन। और ये कब की बात है, आप कब करते हो? ये बात है 2004 के आसपास की बात है, जब मैं ये सोचता था कि मुझे 5,000 रुपये की जॉब मिल जाए, जीवन सेटल्ड है। और तो मेरे पापा का मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि मैं उस 5,000 की जॉब नहीं मिली मुझे। इनफैक्ट मिल भी गई थी तो मैं 10th के आसपास भी यही सोचते थे, क्योंकि उस टाइम घर के हालात ऐसे ही थे। मैं हमेशा से एक डॉक्टर बनना चाहता था, पर पता नहीं अपने घर को देख के हमेशा कि फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे, इसलिए कहीं एडमिशन ही नहीं लिया। तो मेरे डॉक्टर बनना चाह रहे थे बट उसमें कभी गए नहीं क्योंकि फाइनेंसेस की वजह से। फाइनेंसेस के But इशू उस टाइम पे भी लोन्स और वो सब होते थे, एजुकेशन लोन्स। तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है उस चीज़ का, बट लोग लेते हैं, मैंने सुना है। तो क्या उसमें कहीं कोई प्लान नहीं बना आपका? अवेयरनेस गाइडेंस एंड अवेयरनेस, दो चीज़ें होती है ना सर। इसी की वजह से तो हमने जो अपनी पिछली बात की थी कि बहुत सारे लोग काइंड ऑफ सही ट्रीटमेंट नहीं पाते ना। तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, कोई गाइडेंस वाला नहीं था। बट ये 5,000 रुपये की जॉब करना चाहता था 10th में। घर से निकल गया दोस्तों के साथ। भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है मेरे घर के पास ना। भिवाड़ी है लगभग 30 किलोमीटर होगा। तो घर पे बिना बताए चले गए कि आज तो जॉब लेके आनी है। तो वहाँ पे पूरे दिन घूमते रहे, फैक्ट्रियाँ देखी और आँखें खुल गई, चलो जी वापस चलो घर पे। क्यों? मज़दूर बनना था ना, वहाँ तो मज़दूर बन जाते, बड़ी बड़ी मशीनें। एंड फिर देखा एक सामने एक्सीडेंट भी हो गया, एक लड़के का हाथ कट गया मशीन में। सो उससे बड़ा परेशान होके कि यार ये अपने बस की बात नहीं है, वापस घर आ गए। फिर मेरे पापा ट्रांसपोर्ट बिजनेस में थे, तो हमारे पास वो टाटा 407 होती थी उस टाइम, यदि आपको पता हो। टाटा 407 थी। तो मैं अपने पापा से कहता यार पापा मुझे चलानी है यार ये।
मैं आप बीमार हो गए थे पापा बीच में, तो मैं कहता यार पापा चलो मैं चलाता हूँ इसको, तो चलाने नहीं दी कभी। फिर उन्होंने अपना एक ये किराना स्टोर का शौक किया, ओके। मेरे नाम से किया, तो मैं कहता पापा चलो मैं इसको संभालूंगा। बीएससी फाइनल हो गया मेरा, और मुझे याद है कि एक ये फैब जैन की बात है, ठंड का दिन था, दोपहर में धूप निकली हुई थी, मैं और मेरे पापा बैठे हुए थे। तो पापा बोले भाई तेरे को करना क्या है जीवन में, तू इस दुकान पे बैठेगा क्या? मैंने कहा पापा अब तो मैं ही संभालूंगा, अब तो ये मेरे नाम से चल रही है। और इसमें एकदम से इतना गुस्सा हो गए कि तू नौकरी करेगा, भाग जा यहाँ से अभी के अभी। और उस टाइम मैं भी बड़ा हाई टेम्पर्ड था, शॉर्ट टेम्पर्ड जिसको कहते हैं। मैं भी फटाफट वहाँ से अपना बैग उठा के कपड़े रखे 2 जोड़ी, गुड़गांव आ गया। उस 2004 में 2007 में, ये 2007 की बात बता रहा हूँ। 4 में तो ये 12th करके उस टाइम पे वो डिस्कशन चल रहा था, दुकान वुकान और गाड़ी वाड़ी का डिस्कशन चल रहा था कि मैं गाड़ी चलाऊंगा। 2007 के आसपास हमने दुकान कर ली थी, जो किराना स्टोर था हमारा, तो उस पर ये डिस्कशन चल रहा था। पापा ने डांटा मुझे और मेरे को इतना गुस्सा आया, यार मेरी शॉप मुझे भगा रहे हैं, क्यों भगा रहे हैं? तो मेरा छोटा भाई तब फार्मा लाइन में काम कर रहा था उस टाइम पे, तो मैं उसके पास आया, और वो डांट के कारण मैं आज मतलब जो भी हूँ उस डांट के कारण हूँ। उस डांट की वजह से शाम को मैं ट्रेन में बैठा, गुड़गांव आया, पहुंचा 5 बजे। अगले दिन छोटे भाई ने इंटरव्यू करवाया, जो मिल मिल गई। गई। क्या बात है। कभी कभी हो जाता है ना कि मन में आता है चीज़ों को लेकर के यार, कि उस समय लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ज़िंदगी में अलग ही चीज़ें होती हैं कि कई बार ऐसा बाद में पता चलता है यार मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा था, ये मेरे लिए किया जा रहा था, मेरे लिए हो रहा था। सो क्या बात। यहाँ पे मैं एक बात आप सब लोगों से, यदि कोई यंग बच्चे सुन रहे हैं जो अपने करियर शुरू करने वाला है, या अपनी एडोलसेंट एज में भी है, या टीनेजर्स हैं, अपने पेरेंट्स की डांट को कभी भी ये नहीं सोचना कि वो आपके बुरे के लिए कह रहे हैं, वो आपके भले के लिए कह रहे हैं। जो भी वो आपके जीवन का अच्छा करना चाहते हैं। एंड पेरेंट्स ही ऐसे लोग हैं जो केवल आपका अच्छा सोच सकते हैं, बाकी उनके अलावा कोई नहीं है जीवन में। सब आपसे मीठी मीठी बात करेंगे, आपको कहेंगे कि आपके पेरेंट्स ऐसे हैं, आपको कुछ कुछ कहते हैं, पर कोई नहीं है जो मीठी बात करता है ना आपसे, वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा आपका। देख लेना आप जीवन में, ये मेरा एक्सपीरियंस है 38 ईयर्स का। क्या बात है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई हम लोगों की। थोड़ा सा इमोशनल बातें भी कर ली हम लोगों ने, हालांकि इस यूथ में, आज की दुनिया में लोग, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थी। कई बार लोगों को लगता है यार मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांट दिया तो वो छोड़ देते हैं। कई बार ये लगता है यार कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि वो जो लोग बात सिर्फ मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं, कई बार हम लोग उन लोगों को मानने लगते हैं कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा है क्यों, और जो हमें गलत बोल रहा है वो हमारे लिए गलत है, और हम उसके अगेंस्ट में जा करके उससे साथ जुड़ जाते हैं जो हमें सब मीठी बातें कर रहा है। जबकि एक्चुअली में जब बाद में पता चलता है कि मीठी बातें कौन क्यों कर रहा था, वो एक्सपीरियंसेस बाद में आते हैं। यही है, मीठा तो मतलब शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है। जीवन के लिए कैसे अच्छा हो सकता है? आई मीन यदि सब मीठा ही मीठा है, अच्छा ही अच्छा नहीं, अच्छा ही अच्छा है सब कुछ, तो फिर चीज़ें उसी डायरेक्शन में जाएंगी। मतलब आई डोंट नो कि कैसे इसको मैं रखूं, पर जो आपको असली में आपका भला चाहता होगा वो आपको कड़वी चीज़ें भी बोलेगा, आप तभी तो सुधरोगे ना। एक जो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, हमारी वीकली उनके साथ, दोस्तों के साथ मुलाकात होती है उनके साथ। एक सेशन उनका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है, जो इसमें वो कड़वी बातें करते हैं। मीठा लगा के कड़वी बातें भी करते हैं कि हाँ जी सुरेश भाई आपने ये अच्छा किया, पर ये एरिया है जहाँ पे आपको ठीक करना है। वो और कहते हैं ना, वो CRC अप्रोच फॉलो करते हैं कि पहले तो आपको अच्छी बातें बता करके आपको मन मोह लिया, फिर उसके बाद में वो बताएंगे रिकमेंडेशंस कि तुम्हारे ये खराबियां थी जो तुम्हें सुधारनी चाहिए, फिर आकर के थोड़ा सा नॉर्मल करके धीमे से बात करते हैं कि हाँ लेकिन फिर भी आपने ये बहुत अच्छा कर रहे हो और आपकी वजह से अच्छी चीज़ें ठीक हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक टॉपिक और है जिस पे मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा था, कैसे अपना रुझान पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप स्टाइल या फिर कम्युनिकेशन की तरफ आपका रुझान कब बढ़ा, कैसे बढ़ा और क्यों, और क्या उससे एक्चुअली में कुछ फ़ायदा हुआ आपकी लाइफ में? अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। एंड आई थिंक इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैंने बात की, ये ऑर्गेनाइजेशन एक है जिसने मेरे जीवन में बड़ा सुधार किया। आई मीन मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करी है। इसका भी ये भी
बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस तो ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन आप बता रहे हो, ये आपकी प्रोफेशनल जहाँ पे आप जॉब करते वो है या कोई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है? सो ये ऑर्गेनाइजेशन है टोस्ट मास्टर्स है। मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, सब लोगों को पता नहीं होता है। इनफैक्ट जिनको पता होता है और जो पहला स्टेप ले लेते हैं इसका पार्ट बनने का, वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं। और मुझे काफ़ी लोगों से जलन भी होती है, इनफैक्ट जलन पॉजिटिव वे में होती है, नेगेटिव वे में नहीं। कि कुछ लोग बड़े, मैं देखता हूँ क्योंकि मैं अभी उसका बड़ा एक्टिव पार्ट हूँ, और अपने कॉलेज टाइम के टाइम से या प्रोफेशन के बड़े शुरू के टाइम में वो आके एटलीस्ट दे आर अवेयर, आके मीटिंग अटेंड करते हैं और काइंड ऑफ दे आर अवेयर। और मुझे जलन इसलिए होती है कि मैं क्यों नहीं अवेयर था इससे। मेरे को पता लगा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 2019 में। आई स्टार्टेड माई करियर इन 2008 और 2019 में मुझे पता लगा। लगभग 11 साल के बाद आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला जिसने एक्चुअली में आपको लगता है कि लाइफ चेंज करी है। 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ, विद इन 6 मंथ आई गोट माई फर्स्ट प्रमोशन। क्या बात, मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका आपकी कंपनी से कोई लेना देना नहीं, उसको ज्वाइन करने के बाद में उसके 6 महीने के अंदर आपकी कंपनी में प्रमोशन हुआ। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये तो मैं जानना चाहूँगा, ऐसा क्या है, कैसे हुआ? सो आई गेट मैरिड इन 2012 ओके। एंड मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था, मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था कि इसमें मैंने 15 साल अपना इन्वेस्ट किया काइंड ऑफ। 2010 दिसंबर 6 दिसंबर 2010 को मैंने ज्वाइन किया था, और इसके बाद 2012 में मेरी मैरिज हुई। 2 साल मैं यहाँ पे बड़ा मन लगा के काम किया। मैरिज होने के बाद मैं थोड़ा और एग्रेसिव हो गया था अपने डेवलपमेंट को लेके। 2 साल तो मैंने काइंड ऑफ वेस्ट ही कर दिया, इसमें काम किया पर अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया। पर जैसे ही मैरिज हुई उसके 6 महीने के बाद मैं अपने आप को पुश करने लगा, क्योंकि ज़रूरतें बढ़ जाती है ना, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं अपनी। अपने को लगता है यार कि अब अभी तक तो हम सिर्फ अकेले कमा रहे थे, अकेले के लिए कमा रहे थे, तब तक तो चीज़ें चल रही थी। अब जब दूसरी शादी भी हो जाती है, कोई लाइफ पार्टनर साथ में होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ भी जाती हैं कि अब मुझे बढ़ना चाहिए। तो उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़ा डेवलप करना शुरू किया, उस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया कि नए नए एवेन्यूज़ खोजने लगा कि कैसे मैं अपने आप को और बेटर बनाऊं। इंटरव्यू देना शुरू किया, धीरे धीरे पता लगा कि कम्युनिकेशन वीक है अपना, बातें रखने बड़ा। कल एक वर्ड सुना, मैटर एंड मैनर। तो मैटर मुझे पता था, मैनर सीखना था कि रखना कैसे है। तो उसकी डायरेक्शन में काम करने लगा। तो लगभग 6 साल फिर भी निकल गए। 2013 के बाद ढूंढते ढूंढते कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, किसी ने बताया नहीं टोस्ट मास्टर भी कोई चीज़ होती है। 2019 में जाके पता लगा, कुणाल शाह एक प्रोडक्ट मैनेजर होते थे हमारे साथ। उसने बताया कि यार ये एक चीज़ है। मैंने फटाफट गूगल पे गया, कहाँ है भाई। जाते ही लोग तो आके एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने जाते ही उनको भाई कहा कि कैसे ज्वाइन करना है, मुझे आज ही मेंबर बनना है। जाते ही मेंबर बना, और मेंबर बन के मैंने लीडरशिप में भी पार्टिसिपेट किया, मेंबर भी रहा। फटाफट मैंने 4 लेवल पूरे कर दिए 6 महीने लगभग। तो ऐसे जर्नी शुरू हुई, ऐसे मेंबर बना और ऐसे डिफरेंस आया। पहले 6 महीने में 4 लेवल पूरे किए, पहला प्रमोशन मिला। उसके मतलब 4 लेवल कोई पाथवे, मतलब क्या है ये एजुकेशनल पाथवे होता है इनका। तो उसमें वो आप डिफरेंट स्किल्स सीखते हो। तो आपने 4 लेवल उस वाले एजुकेशन पाथवे के कंप्लीट करे किसी और ऑर्गेनाइजेशन पे, उससे आपके जॉब पे कैसे इफेक्ट हुआ, वहाँ से कैसे लिंक हो रहा है ये? सो मैंने अभी बात की मैनर एंड मैटर कल ही सीखा है ये मैंने इसी ऑर्गेनाइजेशन से। क्योंकि चीज़ों को ठीक से कहना, आपको बहुत सारी चीज़ें पता होती है राइट, पर उनको ठीक से कैसे प्रेजेंट करो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। आपके वर्ड्स मैटर करते हैं कि सामने वाले कैसे आपकी चीज़ को सही परसीव करे। तो मैंने अपना जो पहला एजुकेशनल पाथ, दे ऑफर मैनी एजुकेशनल पाथ, प्रेजेंटेशन मास्टरी, अपना इनोवेटिव प्लानिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट और बहुत सारे हैं। तो मैंने चुना था इनोवेटिव प्लानिंग पहला। तो उसमें मुझे एक तो प्रेजेंटेशन और डिफरेंट स्किल्स की कैसे बात करनी है, वोकल वैरायटी कैसी होनी चाहिए आपको, कैसे आपने लिखना है चीज़ें, कैसे प्रेजेंटेशन देना है। तो वो सब मैंने सीखा उसमें, और प्लान कैसे करनी है चीज़ें। तो वो 4 चीज़ें ये सीखी, और मैंने जाके वहाँ पे प्रोफेशनली इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो मेरे पता नहीं मैनेजर्स को क्या दिखा, यार ये बंदा तो बड़ा इम्प्रूव हो गया,
ठीक से वहाँ से बातें वो बढ़ती चली गई चीज़ें। वहाँ से मेरे बात करने का ढंग, चीज़ों को सुलझाने का ढंग सामने, क्योंकि हमारा तो क्लाइंट टू क्लाइंट इंटरेक्शन होता है, डेली होता है। हमें तो फील्ड में बात करनी है ना। यदि मैं अपनी बात से आपको कन्विंस करना चाह रहा हूँ, तभी तो आई कैन मेक ए डिफरेंस इन समवन एल्स लाइफ। वो कहते हैं ना कि हम लोग बोलना तो बचपन में सीख जाते हैं, लेकिन कब और किससे और क्या बोलना है ये सीखने में पूरा जीवन बीत जाता है। बट टोस्ट मास्टर्स में ज्वाइन करके शायद आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत जल्दी सीख लिया। आई थिंक वही है कि आप अपने आसपास के लोगों के सीखते हैं। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैंने वो पहला क्लब ज्वाइन किया, उसमें अच्छे लोग थे और डिसिप्लिन कैसे करना है उनको देख के सीखते हो ना आप। ऐसा नहीं है कि खुद अपने आप से सीखते हो पढ़ के, पर आप अपने आसपास जो लोग होते हैं ना, जो आपके सामने खुद अच्छे लोगों से आप जब उनको ऑब्जर्व करते हो तो ऑब्जर्वेशन से आप बहुत ज़्यादा सीखते हो। बिल्कुल है। सिर्फ उस जगह पर होना जहाँ पे अच्छे लोग बातें भी कर रहे हैं ना, वहाँ पे चुपचाप बैठ जाओ, फिर भी आप कुछ ना कुछ सीख कर ही निकलते हो। इनफैक्ट जितना मैं आपको जानता हूँ कि आप जहाँ भी बैठते हो वहाँ पे आपके आसपास के लोग अच्छे ही हो जाते हैं अपने आप ही आपके इंटरेक्शंस के बाद। वाह जी, क्या बात। एंड इनफैक्ट जस्ट वन लास्ट थिंग आई विल लाइक टू शेयर विद यू। 2019 में मुझे 6 मंथ के बाद जैसे मैंने ज्वाइन किया, पहला प्रमोशन मिला। कैन यू इमेजिन मुझे सेकंड प्रमोशन कितने टाइम के बाद मिला? आई मीन पहला प्रमोशन यूजुअली साल भर लग जाता है शायद दूसरे के लिए। साल भर आप बहुत कम टाइम बता रहे हो। आपको यदि पहला, या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 18 मंथ्स का पीरियड होता है कि लॉक इन पीरियड है। यदि आपने एक प्रमोशन ले लिया तो उस आपको पोजीशन पे 18 मंथ सर्व करना ही है। ओके। पर मुझे विद इन 1 ईयर दूसरा प्रमोशन मिला, एंड दिस टाइम द प्रमोशन वाज पीपल मैनेजर रोल। सो क्या बात है। सो आई थिंक मेरे जीवन में जितना टोस्ट मास्टर्स ने दिया है मुझे, वो आई मीन उसके लिए मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ इस ऑर्गेनाइजेशन को कम है। और मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन ने इतना बड़ा रोल प्ले किया है कि एक साल के अंदर, इनफैक्ट आपको 2019 6 महीने के अंदर वो मिला था, प्लस उसके एक साल के अंदर आपको एक नया प्रमोशन मिल गया। 2 प्रमोशन विद इन 1 ईयर, ऑलमोस्ट 1 ईयर, सिर्फ कम्युनिकेशन पे इम्प्रूव करके। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सुरेश जी, हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी आपकी जर्नी से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, आप कैसे इस कंपनी में आए, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, क्या आपके फ्यूचर के प्लान्स हैं, क्या ब्लूप्रिंट्स आपने बना रखे हैं, सारी चीज़ें आपने करी। और कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल रहा आपकी लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कितना बड़ा रोल रहा। अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं एक रैपिड फायर राउंड। एक क्विकली कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मेरे पास में, देखते हैं वो क्या बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और ज़्यादा सोच करके नहीं, जो आपके दिमाग में पहला शब्द आ रहा हो या पहली लाइन आ रही हो या कुछ भी, जैसे भी आपको इसको लेकर के चलना है, करते हैं। पहला क्वेश्चन फॉर रैपिड फायर राउंड, वन फूड यू कैन नेवर रेजिस्ट। गुलाब जामुन। आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट आउल? आई एम ए मेंबर ऑफ 4 AM क्लब। 4 AM क्लब? यस। Wow, what an inspiration. If tomorrow you woke up with one power, what would it be? आई थिंक मेकिंग पीपल कंपैशनेट, कि मैं सबको कंपैशनेट बना पाऊँ। If you had a chance to restart your life, what would you do differently? इनफैक्ट मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूँगा दोबारा से स्टडीज़ पे फोकस करने में एंड स्किल्स लर्निंग में। इनफैक्ट मोर देन स्टडी, लर्निंग इनटू स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, वो उस पे फोकस करना चाहूँगा जो कहीं ना कहीं मिस हुआ इस लाइफ में। बहुत सारी टीम आपने मैनेज करी है, ऐसा क्या है जो आपकी टीम मेंबर्स आपको किस वर्ड से डिस्क्राइब करेंगे? मेंटर। मेंटर। आपने आप बहुत अच्छे मेंटर रहे हो उनके लिए, इसका मतलब। इफ़ यू लुक बैक, व्हाट्स वन डिसीजन दैट रियली शेप्ड वेयर यू आर नाउ? Joining Toastmasters, What's a small habit that instantly brightens your day? waking up early, एंड वैसे तो आपने बताया कि गुलाब जामुन आपको बहुत पसंद है, लेकिन ऐसी कोई और फूड जो कि बहुत आपको कंफर्टेबल लगता है उस दिन भी, जो कि शायद बहुत अच्छा दिन ना रहा हो फिर भी आपको वो खाना पसंद है? पानी पीना, सिर्फ पानी पानी पीना। उस दिन खाने का मन ही नहीं करता, मतलब पानी पियो और जियो। डिटॉक्स करता हूँ उस दिन मैं अपने आप को पानी पी के। कोई एक ऐसी मूवी अगर आपके ऊपर बनी हो, लग रहा हो कि ये शायद मुझसे रेजोनेट करती है, या इनफैक्ट इन फ्यूचर कभी आपको कोई मूवी आपके ऊपर बने, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? उसका टाइटल होना चाहिए कि हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक जैसे हैं। हम सब एक जैसे हैं। हम सब एक जैसे हैं मतलब देखो,
काफ़ी लोग गुस्सा करते हैं, कुछ लोग अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं दूसरे लोगों को। सो यदि कोई गुस्सा कर रहा है तो हमें उसके पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मे बी ही इज़ गोइंग थ्रू ए टफ सिचुएशन, कि जो हम भी कभी करते हैं, हम भी गुस्सा करते हैं ना, तो जब कोई दूसरा कर रहा है तो हमें उसका पर्सपेक्टिव समझ के उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। चलो यार, लेट इट बी, वो कब शायद किसी डिफ़िकल्ट कंडीशन में होगा। दैट्स हाउ वी कैन मेक ए बेटर सोसाइटी। सो हम सब एक जैसे हैं। क्या बात है, मज़ा आ गया सुरेश जी आपके साथ में कन्वर्सेशंस करके। आई एम श्योर जो आपने लाइन बोली थी ना कि आपकी कंपनी ने आपको बनाया है, ये उल्टा है कि आप जैसे लोग थे उस कंपनी के पास में जिसकी वजह से कंपनी इतनी बड़ी बन पाई। और इस वाली एक बात को अगर ऑडियंस में कोई अगर देख रहा है, समझ रहा है, इसको सुन ले, समझ लेना, तो शायद आप जहाँ पर भी होगे आप उसको बेटर बना सकते हो। इससे मैटर नहीं करता कि कंपनी के लोग कैसे हैं, कल्चर कैसा है, लेकिन अगर आप वो चीज़ें अपना लो जो सुरेश जी के मन में हैं, जैसे हैं, शायद आप जहाँ पे हो उस जगह को बेटर बना सकते हो। बहुत मज़ा आया सुरेश जी आपके साथ में बातें करके। आई एम श्योर जो लोग इसको हमारे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं शायद उनको भी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करना, बताना कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ आपको किस बारे में क्या अच्छा लगा। थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू फॉर कमिंग, इट्स वंडरफुल हैविंग यू हियर। आप कुछ कहना चाहोगे आप? थैंक यू मोहित जी, रियली लव्ड इट एंड आई थिंक आपने जितना कंफर्टेबल मुझे किया, जितना अप्रिशिएशन दिया, शायद उसका हकदार नहीं हूँ, बट मज़ा आ गया आपसे बात करके, क्योंकि आप खुद इतने अच्छे इंसान हो इसलिए सब आपको अच्छे लगते हैं। Thank you so much really for having me, and really kind of privileged moment for me being as the first guest of your first podcast. Really appreciate. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू एवरीवन। बट जाने से पहले एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आपके लिए। Thank you so much. Thank you. थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू। नाउ थैंक यू सो मच। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, देख रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एंड हमें जितना मज़ा आया इस वीडियो को बनाने में, हम उम्मीद करते हैं कि शायद आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा इसको देखने में भी। और अगर आपको अच्छा लगा हो, लग रहा हो कि इसमें कुछ वैल्यू मिली है, किसी तरह के कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और लोगों के साथ में। और कुछ भी मन में हो आपके कि ये चीज़ गलत थी, इसको ऐसे और अच्छा किया जा सकता है, या फिर नेक्स्ट टाइम मुझे किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर कुछ भी मन में हो तो कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप ये देख रहे हो और मुझे जानते हो तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी पता होगा, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, उस पर बता देना। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट अलग अलग गेस्ट के साथ हम लोग यहाँ पे आएंगे, कुछ ना कुछ नया सीखने को लेकर के आएंगे, मे बी अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। थैंक यू।